हॉर्मूज की कहानी सिर्फ स्ट्रैटेजी की कहानी नहीं है। ये जगह एक पैराडॉक्स है। एक तरफ ये जियो पॉलिटिकल टाइम बॉम्ब है, दूसरी तरफ ये इतनी खूबसूरत है कि पहली नज़र में यकीन ही नहीं आता कि दुनिया की इतनी बड़ी टेंशन इतने खामोश पानियों के दरमियान बसी हुई है। अगर आप जंग, रेडार्स और ऑयल टैंकर से नज़र हटा दें तो हॉर्मूज एक छुपा हुआ म्यूजियम लगता है। एक ऐसी जगह जहां सुर्ख रेत वाले साहिल हैं, पुरानी तहजीबें हैं, अजीबो गरीब कुदरती मनाजिर हैं और कहानियाँ, ऐसी कहानियाँ जो ऑयल की सियासत से कहीं ज़्यादा पुरानी है। मिसाल के तौर पर इसे कहा जाता है हॉर्मूज आइलैंड। यहाँ के साहिल का रंग खून जैसा सुर्ख नज़र आता है, यानी रेड ब्लड लाइक। बहुत से लोग पहली दफ़ा देखकर घबरा जाते हैं। कुछ समझते हैं कि ये किसी आने वाली मुसीबत की निशानी है, लेकिन इसकी हकीकत ज़्यादा दिलचस्प है। इस सुर्ख रंग की वजह है आयरन ऑक्साइड का कंपोनेंट। मट्टी और रेत में आयरन ऑक्साइड की इतनी ज़्यादा मिकदार है कि लहरें भी सुर्ख और भूरी नज़र आती हैं। और ये सिर्फ खूबसूरती का मामला नहीं है, इस मिट्टी ने हॉर्मूज आइलैंड को इकोनॉमिक वैल्यूएबल बना दिया है। ये मटेरियल कॉस्मेटिक्स, कपड़ों, फूड कलरिंग और बाकी चीज़ों में भी इस्तेमाल होता है। और सबसे हैरत अंगेज़ बात कि मुकामी लोग इसे रोज़मर्रा के मसाले के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप हॉर्मूज आइलैंड के पानी में नहा लें तो ये सुर्ख रंग कई दिन तक आपकी जिल्द पर रहता है। इसीलिए कुछ लोग इसे सिर्फ आइलैंड नहीं, रेनबो आइलैंड भी कहते हैं। यानी हॉर्मूज आइलैंड इज एक्चुअली अ रेनबो आइलैंड। सर्दी और खिजा में यहाँ का मौसम खुशगवार होता है, लेकिन गर्मियों में टेम्परेचर तकरीबन 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और ह्यूमिडिटी लेवल तकरीबन 95% तक पहुँच जाता है। यानी खूबसूरती के साथ साथ थोड़ी सख्ती भी यहाँ नज़र आती है। और इसी के साथ आता है कशम आइलैंड, पर्शियन गल्फ का सबसे बड़ा आइलैंड, तकरीबन 1500 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अंदर वाक़। सियाहों के लिए ये एक जन्नत की तरह है। यहाँ तकरीबन 1.5 लाख लोग रहते हैं, ज़्यादातर मछली पकड़ने और तिजारत से अपना गुजर बसर करते हैं। इसके साथ चाकू कन्योन को देखिए। जब आप वहां कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आइलैंड 2 हिस्सों में बट गया हो। आप 100 फीट ऊंची दीवारों के दरमियान चल रहे होते हैं। मुकामी कहानियों के मुताबिक चाकू का मतलब है 4 कुएं, और आज भी वहां पुराने गड्ढे मिलते हैं जो बारिश का पानी जमा करने के लिए खोदे गए होंगे। इसी में वाक़या है स्टार्स वैली। मुकामी लोग कहते हैं बहुत अरसा पहले आसमान से एक सितारा गिरा था और उसने मिट्टी को उछाल कर ये अजीबो गरीब सतून और शक्लें बना दी थी। जियोलॉजिस्ट इसे हवा और बारिश का नतीजा करार देते हैं, लेकिन जब आप खुद वहाँ खड़े होते हैं तो लोगों के मुताबिक साइंस कम और कहानी ज़्यादा सच लगती है। यानी ऐसे लगता है कि जैसे असल में वहाँ कभी सितारा गिरा होगा और ये नक्शा वजूद में आया होगा। और सबसे अजीब बात, यहाँ की चट्टानें इतनी नरम हैं कि हर तूफान इसकी शक्ल बदल देता है। और आइलैंड के जनूबी हिस्से में वाक़या है नमकदान सॉल्ट केव। ये दुनिया के सबसे लंबे नमक के गारों में से एक गार है जो तकरीबन 6 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है। अंदर दीवारों पर सुर्ख और सफ़ेद रंगों की तहें हैं। यानी बाहर की दुनिया तेल, जंग और मार्केट्स में उलझी हुई है, लेकिन इस गार के अंदर बिल्कुल खामोशी है। हॉर्मूज और कशम की कहानी सिर्फ कुदरत तक महदूद नहीं है, यहाँ इंसानी जिंदगी और तहजीबों की पहचान भी बहुत गहरी है। एक ऊंची चट्टान पर पुराने गारों यानी केव्स का सिलसिला है जो तकरीबन 2500 साल से तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल होता आ रहा है। जब पुराने ज़माने में पायरेट्स हमला करते थे तो गांव वाले यहाँ छुप जाते थे। सोचिए, आज हम मिसाइल्स, बैटरीज और नेवल फ्लीट्स की बात करते हैं, लेकिन इसी जगह पर कभी लोग डाकुओं से बचने के लिए पहाड़ों में पनाह लेते थे। यानी खतरा बदला है,
जगह नहीं। और फिर हम आपको बताते हैं लेंज शिपयार्ड के बारे में। यहाँ लकड़ी की बड़ी बड़ी कश्तियाँ बनती हैं जिन्हें लेंजेस कहा जाता है। और सबसे दिलचस्प बात, इन्हें बनाने के लिए कोई मॉडर्न ब्लूप्रिंट या कंप्यूटर यूज नहीं होता। ये एक हुनर है, ऐसा हुनर जो सदियों से बाप से बेटे तक का सफर तय करता आया है। ये सिर्फ शिप बिल्डिंग नहीं, ये मेमोरी है। मेमोरी किस चीज़ की? क्राफ्ट्समैनशिप की। ये वो रवायत है जिसको यूनेस्को ने भी तस्लीम किया है। फिर सुर्ख बीच के बिल्कुल करीब सिल्वर बीच, एक ऐसा साहिल जिसकी रेत चमकदार मिनरल्स की वजह से चांदनी की तरह चमकती है। सूरज की रोशनी में ऐसा लगता है कि जमीन पर लाखों छोटे हीरे बिखरे हुए हैं। और रेनबो वैली, ऐसी जगह जो देखकर लगता है कि इंसान जमीन पर नहीं मार्स पर चल रहा है। फिर वैली ऑफ स्टैचूज, यानी ऐसी चट्टानें जो कहीं ड्रैगन जैसी लगती हैं, कहीं उकाब जैसी, और कहीं किसी बूढ़े आदमी के चेहरे की तरह। आप देखते हैं यही हॉर्मूज का कमाल है। ये सिर्फ ज्योग्राफी नहीं, ये इमेजिनेशन पर भी कब्जा करता है। और फिर पोर्तुगीज फोर्ट, 500 साल पुराना किला, पोर्तुगीज एम्पायर की निशानी। इसके अंदर एक अंडरग्राउंड चर्च भी मौजूद है जो गर्मी से बचने के लिए बनाया गया था। यानी ये रीजन सिर्फ लोकल तहजीबों का मरकज नहीं रहा, बल्कि यूरोपियन एम्पायर्स भी यहाँ अपना नक्श छोड़कर गईं। सॉल्ट गॉडेस केव में इतनी खामोशी होती है कि आवाज़ नमक की दीवारों में दब जाती है। लोग यहाँ ये भी मानते हैं कि यहाँ की हवा लंग्स की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद होती है। यहाँ तालावेल्स भी हैं, यानी 366 कुएं, साल के हर दिन के लिए एक, ताकि पानी कभी ख़त्म ना हो। यानी इस सूखे और सख्त माहौल में भी इंसान ने सर्वाइवल को साइंस बना दिया था। और फिर आता है हरा फॉरेस्ट। ये नमकीन पानी में उगने वाला जंगल है। इसके दरख्त नमकीन पानी को फिल्टर करके पीते हैं और एक्स्ट्रा नमक पहाड़ों के जरिए निकाल देते हैं। अब इमेजिन कीजिए, जहाँ आम जिंदगी मुश्किल हो, वहाँ कुदरत ने ऐसी जिंदगी पैदा की जो नमक में भी जिंदा रहना जानती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के दूसरे किनारे पर ओमान का मुसन्नम रीजन है। वहाँ कुमजार विलेज एक दूर दराज गांव है जहाँ पहुँचने के लिए सिर्फ कश्ती या हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होता है। इन लोगों की अपनी जुबान है जिसे कुमजारी कहते हैं। यानी इस छोटे से मैरीटाइम कॉरिडोर के अंदर सिर्फ शिप्स और स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि अलग अलग आइडेंटिटीज, जुबानें और तहजीबी कहानियाँ भी बसती हैं। फिर आता है जबल हरीम, यानी औरतों का पहाड़। मुकामी लोगों के मुताबिक जब मर्द मछली पकड़ने जाते थे तो औरतें डाकुओं से बचने के लिए इस पहाड़ की चोटी पर छुप जाती थी। और फिर टेलीग्राफ आइलैंड, कि आपको सुनकर हैरानी होगी कि 1864 में अंग्रेज़ों ने यहाँ टेलीग्राफ स्टेशन बनाया, लेकिन गर्मी और तन्हाई की वजह से वहाँ पर तैनात फौजी अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे। कहते हैं इसी से अंग्रेज़ी मुहावरा गोइंग अराउंड द बेंड मशहूर हुआ। यानी हॉर्मूज सिर्फ मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स का पॉइंट नहीं, ये एम्पायर का स्ट्रेस और इंसानी सब्र की कहानी है। और फिर आता है कसब कासल, जो 1623 में बनाया गया। आज एक म्यूज़ियम है। पुरानी कश्तियाँ, पुरानी सकाफत और वो यादें जो समंदरी ज़िंदगी को समझने के लिए ज़रूरी हैं। तो फिर सवाल ये है, हॉर्मूज असल में है क्या? एक स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट, एक एनर्जी आर्टरी, एक बैटलफील्ड, एक म्यूज़ियम, एक कुदरती अजूबा या तहजीबों का क्रॉसिंग पॉइंट? लेकिन इसका जवाब है ये सब कुछ। हॉर्मूज सिर्फ इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं कि यहाँ से ऑयल गुजरता है, हॉर्मूज इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से तारीख गुजरी है, एम्पायर्स गुजरी हैं, कबाइल गुजरे हैं, दरियाफ्त करने वाले गुजरे हैं, डाकू भी गुजरे हैं, टैंकर्स गुजरे हैं, और आज ग्लोबल एंजाइटी भी यहीं से गुजरती है। दुनिया जब तेल की कीमतों पर बहस करती है तो वो असल में हॉर्मूज की धड़कन सुन रही होती है। लेकिन जो लोग थोड़ा और करीब जाकर देखते हैं उन्हें समझ आता है
کہ ये जगह सिर्फ दुनिया को फ्यूल नहीं करती, ये दुनिया के तसव्वुर को भी शेप करती है। यहाँ सुर्ख साहिल है, चांदनी जैसी रेत है, नमक की गारें हैं, हवा से तराशी हुई वादियां हैं, पुराने किले हैं, जुबानें हैं, रवायात हैं, और वो कहानियां हैं जो हेडलाइंस में नहीं आती। इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सिर्फ एक वाटर वे नहीं, ये दुनिया की तारीख का इटर्नल म्यूजियम है। एक ऐसी जगह जहां कुदरत, तिजारत, सर्वाइवल और पावर सब एक ही फ्रेम में नजर आते हैं। और शायद इसीलिए जो लोग सिर्फ मैप देखते हैं वो कभी हॉर्मूज को समझ नहीं पाते, क्योंकि हॉर्मूज को समझने के लिए सिर्फ उसकी लोकेशन नहीं, उसकी रूह देखनी पड़ती है।